तो इस वीडियो में जो मैं एक बात बोलने वाला हूं ना, पक्का उसको सुन के 1000 कमेंट आने वाले हैं। वो बात ये है कि बताओ तुम में से कितने बच्चों को फिजिक्स से प्यार है। तो क्यों 60 से 70% बच्चे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक ऐसे सब्जेक्ट की वजह से रह जाता है जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज रट लो काम बन जाएगा। वेट, सीरियसली फॉर्मूला रट लो? तो यही बात सोचते हुए बहुत सारे बच्चे अपनी नीट की रैंक प्यार से ड्रॉप की झोली में डाल देते हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स से प्यार कर भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि प्यार एक तरफा होता है। फिजिक्स उनसे प्यार नहीं करवाता, भाव तक नहीं देता भैया। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला, क्या फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूले से काम बन जाएगा? हाँ, तो आंसर सिंपल है, बन तो जाएगा, बट वो काम तुम्हें गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस तक तो नहीं पहुंचा सकता। सेकंड, क्या फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो तो काम बन जाएगा? हाँ, फिर से बन जाएगा, बट फिर से अच्छे कॉलेज के लिए भैया ड्रॉप की तैयारी कर लो, या फिर नीट क्वालिफाई वाली जिंदगी भी जी सकते हो तुम। थर्ड वन, क्या फिजिक्स छोड़ के सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे ध्यान दे तो काम बन जाएगा और बाद में वन शॉट वीडियोस देख लेंगे? एक्चुअली में यही तुम में से बहुत सारे बच्चे करते भी है, बट नतीजा एज यूजुअल कोई काम नहीं बनने वाला। So I am Akshay Tyagi, your NEET educator, teaching from last 7-8 years, and you'll know me as 80 भैया। और यहाँ आज हम उन 4-5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, so that तुम्हें कभी भी वो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, वो वन शॉट फॉर्मूलाज वीडियोस देखना, या चलो यार फिजिक्स छोड़ देते हैं, ऐसे ख्याल भी ना आए। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को बायो काफी पसंद है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ढीले है। फर्स्ट, बेसिक मैथ्स। देखो, मेन प्रॉब्लम शुरुआत ही यहीं से होती है। ऐसा मान लो कि तुमने घर बनाया बट ग्राउंड फ्लोर सबसे वीक छोड़ दिया। अब हल्का सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, दैट मींस तेज हवा आई, तुम्हारा घर ढह गया, तुम्हारी फिजिक्स गायब। लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि बिल्कुल हिडन चार्जेस की तरह होती है। ये सामने नहीं दिखते, बट जब ये फाइनली अपना रूप दिखाते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। अगर तुमने अपने बेसिक मैथमेटिक्स पर काम नहीं किया है तो अभी का टारगेट, तुम किसी भी क्लास में हो, चाहे तुम एक ड्रॉपर हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस बीच में हो, कोई भी सिचुएशन हो, अब से लेके 2 दिन अपने पूरी फिजिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स को डेडिकेट कर दो। सेकंड, सीक्वेंस। काफी बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स तो भूल जाते हैं, 11th की फिजिक्स भी भूल जाते हैं, या फिर 11th की फिजिक्स खराब होती है और 12th में जाके ये सोच रहे होते हैं कि उनकी फिजिक्स बहुत तगड़ी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी ये सामने आती है कि 12th की फिजिक्स भी उन्हें बोर लगने लग जाती है। उसका रीजन पता है क्या? अच्छा, एग्जांपल लो। अगर तुम्हें वेक्टर और काइनेमेटिक्स नहीं आता, क्या तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर पाओगे? अगर तुम्हें एसएचएम और वेव्स नहीं आता, क्या तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स कर पाओगे? खुद से पूछो ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुम्हारी 11th की फिजिक्स अच्छी नहीं तो 12th की तो अपने आप खराब होनी है। लिटरली मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि सर हम नए चैप्टर से शुरुआत करना चाहते हैं, बताइए आप नया चैप्टर कब शुरू करेंगे? ऐसा फिजिक्स में होता ही नहीं है। कुछ चैप्टर्स को अगर तुम छोड़ दो तो हर चैप्टर का किसी ना किसी से कुछ लेना देना है, और जब तक वो लेना नहीं तुम समझ पाओगे तुम्हें फिजिक्स दे कुछ नहीं पाएगी। तो फिजिक्स में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तुम लोगों को सिलेबस मैपिंग पता होनी चाहिए, और यही रीजन होता है बच्चे धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो बच्चे इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब सोचो तुम लोग 9th या 10th क्लास में थे ना, और तुम्हें एसएसटी पसंद नहीं थी, और तुम सोचते थे धीरे धीरे चलो लास्ट में कर लेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम आ जाते थे, और उस टाइम पे तुम्हारे मन में सिर्फ 2 ख्याल कि यार एसएसटी छोड़ दूं क्या, या एक काम कर देता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेता हूं। और ये मेरी कहानी बिल्कुल नहीं है। थर्ड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्लास में टीचर के साथ तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, बट एक एक्स्ट्रा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तुम लोगों को घर आके सेम टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। ये तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़ाता है। इसी तरह तुम्हारी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी और रैंक की तुम्हारे पे। फोर्थ इज एनसीईआरटी रिलेटेड डाउट्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सारे टीचर्स से तुमने सुना भी होगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी मत करो। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन मैंने अपनी एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में बताया। जो बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं कर रहे वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और एनसीईआरटी जो चैप्टर तुमने अभी कोचिंग में या फिर क्लास में या फिर करना बैच, जो हमने करना बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया वो इसमें पढ़ा है, उस चैप्टर को जाके एनसीईआरटी डिकोडिंग वाली क्लास से देखो। तो अगर यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड और तुम्हें लगता है कि यू कैन स्कोर टॉप 1000 रैंक्स, तो जाके एचसीवी रीड कर सकते हो, बट टीचर की गाइडेंस में। एचसीवी के एमसीक्यूज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम लोग डीसी पांडे कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो लगाओ बैठ के। एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, बुक्स तो किसी भी सब्जेक्ट्स में काफी नहीं। इवन जो टीचर्स बोलते हैं ना कि बायोलॉजी की सिर्फ एनसीईआरटी कर लो काम चल जाएगा, उनका मतलब ये होता है कि बायोलॉजी की बुक तो करो, साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओ। लेकिन कुछ बच्चे इन बातों को सोच ही नहीं पाते। तो आज एक पॉइंट अपने खुद से लिखो, अपने मन में लिखो कि जब जब तुम कोई चैप्टर खत्म करोगे उसके डीपीपीज और उसके मॉक टेस्ट लगाओगे ही लगाओगे। ऐसे मान लो ये चाय बनाने का एक प्रोसेस है, सिर्फ दूध से चाय नहीं बनेगी। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, पानी, अदरक, अगर अदरक छोड़ दे तो चाय में वो मजा नहीं आएगा। तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब कुछ बच्चे होंगे जो ये सारे पॉइंट सुनने के बाद ना आज ही सारी चीजें करने बैठ जाएंगे, जैसे आज ही दुनिया पलट देंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये जोश को ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी की तरह अभी फट गया और सारा का सारा लावा अभी बाहर निकाल दोगे। ये एक धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। स्टेप वाइज तुम्हें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। तो जो बातें मैंने अभी 5 मिनट में बताई हैं, उन्हीं बातों को कॉपी पेन लो अभी राइट नाउ
10 मिनट के अंदर बैठ के एक प्लान बनाओ कि तुम अगले पूरे एक हफ्ते में कौन सा चैप्टर खत्म करने वाले हो, कौन सी डीपीपी सॉल्व करने वाले हो, कहाँ मॉक टेस्ट लगाने वाले हो। ये तीनों बात तुम्हारी वहां पे लिखी होनी चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि सर डीपीपी कहाँ से करें, हम अभी कोचिंग में नहीं पढ़ते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो उन बच्चों के लिए हमने करना बैच स्टार्ट किया हुआ है। करना बैच के अंदर मैं, प्रतीक सर, अनमोल सर, एकेएम सर, रमेश शारदा सर, एसकेसी सर, हम सब मिलकर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं भैया, पूरा नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इवन MWF में डीपीपीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं। प्रतीक सर TTS तुम्हें फिजिक्स पूरी पढ़ा रहे हैं नीट के लिए। तो जैसे ही वो कोई टॉपिक खत्म करते हैं मैं तुम्हें डीपीपी करा रहा हूं। मैंने साथ में NCERT डिकोडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है और साथ साथ में कुछ बच्चों के छोटे छोटे कंसेप्चुअल डाउट्स होते हैं, उनकी मैं 5-5 मिनट की वीडियोस बनाता हूं। तुम्हें जो भी तुम्हारी इच्छा है, यानी जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये डिमांड है, सप्लाई आने में टाइम लग सकता है पर मिलेगी जरूर। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं।